जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 13 से 19 जनवरी 2025 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीसीसीआई के नए सचिव कौन बने हैं? तो देवजीत सैकिया अभी हाल ही में बीसीसीआई के नए सचिव बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? जय शाह का स्थान लिया है। इसके अलावा दोस्तों प्रभतेज सिंह भाटिया बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष अभी हाल ही में बनाए गए हैं। बीसीसीआई को हम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया बोलते हैं। स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। रोजर बिन्नी अध्यक्ष हैं और इसके अलावा उपाध्यक्ष हैं राजीव शुक्ला। आईपीएल के अध्यक्ष हैं अरुण धूमल और मुख्य कोच हैं गौतम गंभीर। अजीत अगरकर इसके मुख्य चयनकर्ता हैं। पीएम मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन कहाँ किया है? आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में 13 जनवरी 2025 को पीएम मोदी ने सोनमर्ग सुरंग का उद्घाटन किया है। यह सुरंग 2700 करोड़ रुपए की लागत से बनी है। आपको याद रखना है कि इस सुरंग को जेड मोड सुरंग भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 6.5 किलोमीटर की और यह सुरंग गगनगीर से सोनमर्ग तक जाती है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान और निदान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये बेंगलुरु कर्नाटक में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, पहले खो खो विश्व कप की शुरुआत कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। तो दोस्तों नई दिल्ली में 13 जनवरी 2025 से खो खो विश्व कप की शुरुआत हुई है और यह 19 जनवरी 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किया जाएगा। दोस्तों खो खो विश्व कप 2025 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान और टाइगर श्रॉफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज के द्वारा किस भाला फेंक खिलाड़ी को 2024 का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक एथलीट नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है? आंसर हो जाएगा श्रीलंका। तो दोस्तों श्रीलंका ने हिंदी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका में हिंदी में पहला सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है और इस पहल की शुरुआत की गई है 10 जनवरी 2025 को, यानी विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति मिशन का शुभारंभ किया गया है। तो इस मिशन के तहत 2028 तक 70% से अधिक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास किया जाएगा मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। इसके अलावा 2030 तक कक्षा 12वीं तक युवाओं को शिक्षा दी जाएगी। किस राज्य सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से 1000 मेगावाट सौर संयंत्रों की स्थापना करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा इसका तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके अलावा आपको याद रखना है कि नौसेना अध्यक्ष कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी। थल सेना अध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी। वायुसेना अध्यक्ष हैं अमरप्रीत सिंह। दोस्तों वर्तमान में भारत के सीडीएस कौन है? उनका नाम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किस भारतीय को चुना गया है? आंसर हो जाएगा जसप्रीत बुमराह को। तो दोस्तों दिसंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं जसप्रीत बुमराह और ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड। अगला क्वेश्चन है, नवाफ सलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो वह लेबनान देश के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। दोस्तों लेबनान की अगर हम बात करें तो बेरूत यहाँ की कैपिटल है। लेबनानी पाउंड यहाँ की करेंसी है। राष्ट्रपति हैं जोसेफ ऑन। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च किए गए नेशनल हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? आंसर हो जाएगा निजामाबाद तेलंगाना में। तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा नेशनल हल्दी बोर्ड का गठन किया गया है और पल्ले गंगा रेड्डी को इसका अध्यक्ष बनाया गया है। इसका मुख्यालय बनाया गया है तेलंगाना के निजामाबाद में। अगला क्वेश्चन है, जोरान मिल्नोविच किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो क्रोएशिया के फिर से राष्ट्रपति बने हैं जोरान मिल्नोविच। क्रोएशिया की बात करें तो यह यूरोपियन कंट्री है और इसको 1991 में यूगोस्लाविया से स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। राजधानी इसकी जाग्रेब है। यूरो करेंसी है और राष्ट्रपति हैं जोरान मिल्नोविच। प्रधानमंत्री हैं आंद्रेज प्लेंकोविच। अगला क्वेश्चन है, पूर्वी भारत की पहली खगोलीय वेधशाला किस राज्य में स्थापित की गई है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। तो दोस्तों, पूर्वी भारत की पहली और देश की 6वीं खगोलीय वेधशाला का उद्घाटन पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में किया गया है और इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? आपको याद रखना है, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर रखा गया है और इसकी स्थापना की है केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। अगला क्वेश्चन है, आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर का लोकार्पण कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 जनवरी 2025 को मुंबई में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस बागसीर का उद्घाटन किया गया है या लोकार्पण किया गया है। तो दोस्तों, जो आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस सूरत हैं यह जहाज हैं और जो आईएनएस बागसीर है यह एक पनडुब्बी है। अगला क्वेश्चन है, स्पेन के द्वारा भारत के किस शहर में वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, तो स्पेन बेंगलुरु में अपना वाणिज्य दूतावास स्थापित करेगा। स्पेन की बात करें तो यह यूरोपियन कंट्री है और यह यूरोपियन यूनियन और नाटो का मेंबर है। मैड्रिड कैपिटल है, यूरो करेंसी है और राजा हैं यहाँ के फेलिप 6 और प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की कितनी नई बटालियनों का गठन किया है? तो 2 नई बटालियन का गठन किया गया है। तो जो 2 नई बटालियन बनाई गई हैं इसमें से एक महिला बटालियन है। इस प्रकार से सीआईएसएफ में अब बटालियन की संख्या 15 हो गई है, पहले 13 थी। सीआईएसएफ की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और सुरक्षा और संरक्षण इसका आदर्श बाग है। राजविंदर सिंह भट्टी इसके वर्तमान में महानिदेशक हैं। इसका काम होता है एयरपोर्ट, इसके अलावा परमाणु संयंत्र जो हैं उनकी रक्षा करना, एयरपोर्ट की रक्षा करना, बंदरगाहों की रक्षा करना इसका काम होता है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष में 2 स्पेसक्राफ्ट को सफलतापूर्वक डॉक करने वाला चौथा देश कौन बना है? आंसर हो जाएगा भारत। ठीक है, तो दोस्तों, अंतरिक्ष में स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने का मतलब ये है कि ये जो 2 अलग अलग स्पेसक्राफ्ट हैं इनको आपस में जोड़ना। ठीक है, तो इसे डॉकिंग बोला जाता है। जब इन दोनों स्पेसक्राफ्ट को अलग किया जाता है तो इसे अनडॉकिंग बोला जाता है। तो भारत स्पेसक्राफ्ट को डॉक करने वाला चौथा देश बना है। इससे पहले ये उपलब्धि अमेरिका, चाइना और रूस ने हासिल की थी। और दोस्तों, आपको याद रखना है कि इसरो ने ये जो उपलब्धि हासिल की है ये स्पेसएक्स मिशन के तहत हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा? तो यह भारतीय सेना के द्वारा आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों, भारतीय सेना के द्वारा अलग अलग स्थानों पर 16 से 19 जनवरी तक अभ्यास डेविल स्ट्राइक का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो पीवी सिंधु अभी हाल ही में प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। पीवी सिंधु भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। उन्होंने 2 ओलंपिक मेडल जीते हैं। तो 2016 में उन्होंने सिल्वर मेडल और 2020 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। सैयद मोदी इंटरनेशनल 2024 बैडमिंटन में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता था। अगला क्वेश्चन है, इजराइल और उग्रवादी फिलिस्तीनी समूह हमास के बीच शांति समझौते पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए गए हैं कतर की राजधानी दोहा में। अगला क्वेश्चन है, सिंगापुर ने मानद नागरिक पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया है? आंसर हो जाएगा तरुण दास को। तो दोस्तों, तरुण दास को अभी हाल ही में सिंगापुर के द्वारा मानद नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। इससे पहले दोस्तों, सिंगापुर के द्वारा इस पुरस्कार से रतन टाटा जी को भी सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किसे लोकपाल नियुक्त किया है? तो अरुण मिश्रा अभी हाल ही में बीसीसीआई के लोकपाल नियुक्त किए गए हैं। आपको याद रखना है दोस्तों कि जो बीसीसीआई में लोकपाल का पद होता है यह भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों पर कार्रवाई करता है। अगला क्वेश्चन है, क्यूएस फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दूसरे स्थान पर है और अमेरिका पहले स्थान पर और मैक्सिको तीसरे स्थान पर है। इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका उद्घाटन हुआ है दोस्तों नई। अगला क्वेश्चन है, युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो भारत रणभूमि दर्शन ऐप अभी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से कौन शामिल हो रहे हैं? तो डॉक्टर एस जयशंकर शामिल हो रहे हैं और ये शपथ ग्रहण समारोह होगा 20 जनवरी को। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। इस पॉइंट को आप जरूर याद। अगला क्वेश्चन है, 2026 में संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन
की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है महाकुंभ 2025 के लिए कुंभवाणी एफएम चैनल का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुभारंभ किया है योगी आदित्यनाथ जी ने। अगला क्वेश्चन है टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता दोस्तों टॉम के ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर अभी हाल ही में बना है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष कौन बना है? आंसर हो जाएगा 2024। तो दोस्तों 2024 वैश्विक तापमान वृद्धि की 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार करने वाला पहला वर्ष बन गया है। यानी 2024 में जो ग्लोबल तापमान है उसमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा पार की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और यह दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर। दोस्तों इस दिवस को मनाने की घोषणा 1984 में की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को और इनका असली नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और यह एक बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे थे। अगला क्वेश्चन है रूस ने भारत के किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए 6वां परमाणु ऊर्जा रिएक्टर भेजा है? आंसर हो जाएगा कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु के लिए। तो जो तमिलनाडु में कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है ये रूस की मदद से बनाया जा रहा है। तो दोस्तों इसका 6वां परमाणु रिएक्टर अभी हाल ही में रूस के द्वारा भेजा गया है। दोस्तों कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र में 6 इकाई लगाई जानी थी, तो इसकी जो 6वीं इकाई है उसके लिए अभी हाल ही में सामग्री किसने भेजी है? रूस ने भेजी है। इस बात को आप याद रखिएगा। एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल कौन बनी है? आंसर हो जाएगा माया। तो दोस्तों एआई से बनी भारत की पहली हिंदी सिंगर और मॉडल का नाम है माया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पंजाब किंग्स के 17वें कप्तान कौन बने हैं? तो श्रेयस अय्यर अभी हाल ही में पंजाब किंग्स टीम के 17वें कप्तान बने हैं। तो आईपीएल 2025 के लिए पंजाब किंग्स के कप्तान बनाए गए हैं श्रेयस अय्यर। अगला क्वेश्चन है भारत और किस देश ने भूविज्ञान और अन्वेषण के क्षेत्र में अभी हाल ही में समझौता किया है? आंसर हो जाएगा मंगोलिया। मंगोलिया की अगर हम बात करें तो दोस्तों यह एशिया महाद्वीप में ही स्थित है। उलान बटोर यहाँ की कैपिटल है। राष्ट्रपति हैं उखनागिन खुरेलसुख और चाइना और मंगोलिया में गोबी रेगिस्तान है। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 15वां स्पेनिश सुपर कप किसने जीता है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एफसी बार्सिलोना की टीम ने 15वां स्पेनिश सुपर कप अपने नाम किया है रियल मैड्रिड को हरा करके। अगला क्वेश्चन है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करने वाला 34वां राज्य कौन बना है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ठीक है, तो ओडिशा में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू किया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है और इसमें जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं उनको स्वास्थ्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत को मौसम के प्रति तैयार और जलवायु के प्रति स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए किस मिशन की शुरुआत की गई है? तो मिशन मौसम की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है भारत ऊर्जा सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका आयोजन 11 से 14 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। पश्चिम बंगाल फिल्म पत्रकार संघ द्वारा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अपर्णा सेन को। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो नाग MK2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की कुल स्थापित क्षमता बढ़कर के कितनी हो गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 209.44 गीगावाट से अधिक। अगला क्वेश्चन है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने स्थानों को युद्ध पर्यटन के रूप में अभी हाल ही में चिन्हित किया है? तो 77 स्थानों को अभी हाल ही में युद्ध पर्यटन के रूप में चिन्हित किया गया है, यानी कि यहाँ पर लोग जा सकते हैं और युद्ध वाले क्षेत्र को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले के आदिवासियों के साथ मिलकर कोरकू भाषा के 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया गया है? आंसर हो जाएगा खंडवा। तो खंडवा के आदिवासियों के साथ मिलकर के कोरकू भाषा का 500 शब्दों वाला एक शब्दकोश तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन है मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन केरल में किया गया है। तो दोस्तों केरल का जो सबरीमाला मंदिर है
उसमें मकर बिलक्कू महोत्सव का आयोजन मकर संक्रांति के अवसर पर किया गया है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने आपातकाल के दौरान जेल गए लोगों को मासिक पेंशन देने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो दोस्तों, ओडिशा सरकार ने 1975 से 1977 तक जो आपातकाल लगाया गया था इंडिया में, उसमें जो लोग जेल गए थे उनको 20,000 रुपये मासिक पेंशन देने की मंजूरी दी है। आपको याद रखना है कि भारत में आपातकाल 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक यानी 21 महीने के लिए लगाया गया था। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद और पीएम थी इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने फायरफ्लाई नामक भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है? आंसर हो जाएगा पिक्सल। तो दोस्तों, पिक्सल कंपनी ने 15 जनवरी 2025 को फायरफ्लाई नामक एक उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है। इस प्रकार से जो पिक्सल कंपनी है वो पहली ऐसी कंपनी बन गई है जिसने वाणिज्य उपग्रह तारामंडल प्रक्षेपित किया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने किस टीम के खिलाफ अपना सर्वोच्च वनडे स्कोर बनाया है? आंसर हो जाएगा आयरलैंड। तो आयरलैंड के खिलाफ 435 रन बनाए हैं भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, जो कि पुरुष और महिला में भारतीय टीम का सर्वोच्च स्कोर है। पुरुषों में दोस्तों 418 रन बनाए गए थे 2011 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने किस आयोग का पुनर्गठन किया है? तो परमाणु ऊर्जा आयोग का पुनर्गठन किया गया है और परमाणु ऊर्जा आयोग में टीवी सोमनाथन और मनोज गोबिल को शामिल किया गया है। इसके अलावा परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अजीत कुमार मोहंती। दोस्तों, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1958 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस वेतन आयोग को अभी हाल ही में मंजूरी दी है? तो 8वें वेतन आयोग को अभी हाल ही में मंजूरी दी है। श्रीहरिकोटा में इसरो का तीसरा सैटेलाइट लॉन्च पैड कितनी लागत से स्थापित किया जाएगा? तो 3,985 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, तो श्रीहरिकोटा में पहले से 2 लॉन्च पैड हैं इसरो के, तीसरा लॉन्च पैड बनाया जाना है। अगला क्वेश्चन है, आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2025 की शुरुआत किस देश में हुई है? तो इसकी शुरुआत मलेशिया में हुई है और यह विश्व कप 18 जनवरी से 2 फरवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा मलेशिया में। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। तो सर्बिया देश के टेनिस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच। तो उन्होंने ग्रैंड स्लैम के 430 मैच खेले हैं। इस प्रकार से उन्होंने रोजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो रोजर फेडरर ने 429 मैच खेले थे, सेरेना विलियम्स ने 423 मैच खेले हैं। किस स्पेस कंपनी ने न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा ब्लू ओरिजिन। तो दोस्तों, अमेजन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस, तो उनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो उसने अभी हाल ही में न्यू ग्लेन रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। दोस्तों, अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। प्यूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट, टेस्ट पास, ये सभी मिल जाएगा। दोस्तों, ऐप पर एक नया ऑप्शन आया है जिसका नाम है कोर्स एंड PDF। तो इस ऑप्शन पर मेरे जितने भी वीडियो आएंगे उनकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको अगर आपको प्राप्त करना है तो ऐप को ज़रूर इंस्टॉल करें। ऐप पर बहुत सारे कोर्स लॉन्च किए गए हैं, जैसे मैथ फाउंडेशन बैच, SSC फाउंडेशन बैच, रेलवे फाउंडेशन बैच, व्यापम फाउंडेशन बैच। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लें। पेड कोर्स वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो ये सभी कोर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा जिसमें 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे बहुत ही कम कीमत पर। ऐप पर दोस्तों जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इनको आप वहाँ से प्राप्त कर लें। टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर आपको डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट भी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर जीके और करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया।